आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कैसे कोई भी वेबसाइट काम करती है, चाहे वो तुम्हारे कॉलेज का कोई वेबसाइट हो या फिर कोई बड़ा वेबसाइट जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर अमेजोन। हर वेबसाइट का काम करने का तरीका लगभग सेम होता है। तो देखो, किसी भी वेबसाइट में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड और तीसरा होता है डेटाबेस। देखो, किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जिससे एग्जैक्टली तुम इंटरेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ से तुम अपना लॉगिन रिक्वेस्ट भेजते हो या फिर किसी भी डेटा के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हो और तुम्हें आउटपुट के रूप में वो रिजल्ट मिलता है। तो ये होता है तुम्हारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का फाइल। अब आता है बैकएंड का पार्ट। जब तुम किसी भी लॉगिन बटन को दबाते हो या फिर कोई किसी और बटन को प्रेस करते हो तो फ्रंट एंड अपने बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजता है और बैकएंड वहां से चेक करता है कि यूजर सही है या फिर नहीं, इस यूजर को डेटा देना चाहिए या फिर नहीं। ये सारा कुछ डिसाइड करता है बैकएंड। जैसे तुम लॉगिन पेज पे सही यूजर नेम और पासवर्ड डाले हो या फिर नहीं, या फिर कोई और भी डिटेल्स जैसे किस यूजर को कौन सा इंफॉर्मेशन देना चाहिए, वो सारा कुछ डिसाइड करता है बैकएंड। देखो, किसी भी वेबसाइट में बैकएंड को डिजाइन करने चाहिए PHP, जावा, Node.js या फिर पाइथन जैसे लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तीसरा पार्ट आता है डेटाबेस। देखो, डेटाबेस किसी भी वेबसाइट का वो पार्ट होता है जहाँ पे तुम्हारा वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, जैसे लॉगिन डिटेल्स और भी बहुत सारे डिटेल्स जो कि तुम्हें आउटपुट के रूप में मिलता है। जैसे तुम्हारे कॉलेज के वेबसाइट पे ये हो सकता है, जैसे तुम्हारा रिजल्ट, मार्क्स और तुम्हारे कॉलेज की डिटेल्स जैसे कि तुम्हारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ तुम्हारे कॉलेज के डेटाबेस में हो सकता है। जब भी तुम कोई डेटा फिलअप कर दे हो तो उसे बैक एंड डेटाबेस में सेव कर देता है और जब तुम्हें दोबारा से उस डेटा की जरूरत पड़ती है तो डेटाबेस से उसे बैक एंड फैच करता है और तुम्हें आउटपुट के रूप में दे देता है। तो अगली बार से तुम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने से पहले ये चीज याद रखना कि तुम सिर्फ वेब पेजेस को एक्सेस नहीं कर रहे होते, तुम्हारे लिए पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड और पूरा डेटाबेस का।